हेलो फ्रेंड्स, सक्षम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क में सैनिकों पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण है। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है। तो देखिए, इसको हम जो करते हैं, M1 T1 बराबर M2 और D2 या MDH के बुढ़े का हमने आपको बताया है, उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए, अब M मैन है और D दिन है। तो देखिए, 95 सैनिकों के लिए ध्यान से देखिएगा, कितने सैनिक हैं? प्रारंभ में 95 सैनिक थे और खाद्य सामग्री कितने दिन थी? 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। अब यहाँ पे बराबर, अब देखिए, पहले 95 सैनिक थे और खाद्य सामग्री थी 200 दिन। 5 दिन बाद 30 सैनिक। अब 5 दिन बाद मतलब कि 95 सैनिकों ने 5 दिन तक तो खाना खाया ना। तो हमेशा इस तरह के सवाल जब भी आए तो ये दिन है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? डे। तो दिन को आपको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? दिन को आपको घटाना है। तो कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो इसी में से आपको दिन हमेशा घटेंगे ही घटेंगे, निश्चित समझ लीजिए। कोई आए और चाहे कोई जाए। तो 5 दिन बाद अब देखिए, तो देखिए, पहले सैनिक 95 थे, अब 30 सैनिक भी तो चले गए भैया। तो 95 सैनिक पहले थे, 30 सैनिक चले गए, तो अब कितने बचे? बताइए। 65 सैनिक बचे। और खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? खाद्य सामग्री तो नहीं मालूम, तो हम क्या मान लें? D दिन। कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? D दिन मान लीजिए आपके घर में राशन है 30 दिन का और 30 दिन में 10 लोग खाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए, तो राशन जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ना भाई। दिन भी कम, दिन तो पर्याप्त है, लेकिन राशन के दिन जो होंगे वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? ख़त्म। राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है वो देखिए। ये 95 ऐसी है। अब 200 में से 5 गए तो कितना बचा? 195 बराबर ये 65 इंटू टी। अब क्या करेंगे? 95 गुणा 195 बटे, अब को 65 को इधर लाइए। अब 65 से 195 को काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और 95 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ये होगा 285 दिन डी। तो यही हमसे पूछा गया था कि खाना कितने दिन चलेगा? तो 285 दिन चलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसने कहा था, एक बार फिर से देख लीजिए, कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना पर्याप्त था। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो भैया कितने सैनिक गए हैं? 5 सैनिक गए। हमेशा याद रखिएगा, दिन हमेशा घटाना। जो दिन दिए पहले प्रारंभ में, उनमें से 5 घटा दीजिए। और देखिए, 95 सैनिक थे, अब कितने बचे? बाद में कितने बचे? ये तो प्रारंभ में 95 थे, बाद में कितने बचे? 65 बचे। और कितने दिन के लिए खाना पर्याप्त है? ये D दिन मान लीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा आंसर। यदि समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए, और नहीं आया तो दूसरा सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त है? तो देखिए, यहाँ पर सैनिक आप ऐसे लिख भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये सैनिक, अब ये जो सैनिक हैं वो कितने हैं?
देखिए 500 सैनिक हैं, और खाद्य सामग्री जो दिन है वो कितने दिन के लिए है, 27 दिन की खाद्य सामग्री है। अब देखिए कि कितने 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। हमेशा याद रखिएगा ये पहले वाले में से दिन आपको हमेशा घटाना ही घटाना है, 3 दिन बाद। अब कितने सैनिक और आ गए, सैनिक और बढ़ गए ना भाई, आपके घर में मेहमान आ गए तो सैनिक बढ़ गए ना 3 दिन बाद। तो अब देखिए ये 500 सैनिक तो पहले थे ही, अब कितने हो गए, तो 500 और 300 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 800 सैनिक। और यहाँ पर खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, मतलब नहीं मालूम तो x दिन। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 500 गुणा, ये गुणा में रहता है, 27 में से 3 गए तो कितने, 24। और आप क्या करेंगे कि ये गुणा में ही ये ध्यान रखिएगा, तो 800 को कहाँ लाइए, नीचे ला लीजिए और बराबर में x। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, और x बराबर निकालेंगे तो 5 तिया 15 दिन। तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, 15 दिनों के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर एक सवाल और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, एक सैनिक शिविर में 60 सैनिकों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद 40 सैनिक और आ गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, तो देखिए सैनिक कितने थे, 60 सैनिक थे, और खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए है, 90 दिन के लिए। लेकिन 10 दिन बाद सैनिक आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस इसमें से 10 दिन आप गर्म कर दीजिए। अब कितने सैनिक और आए हैं भैया, 40 सैनिक आए, तो पहले 60 सैनिक थे, 40 और आप, भाई आपके घर में 60 लोग थे, 40 और आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए आपके घर में हैं, तो 40 + 60 मतलब 100 सैनिक हो गए। और अब कितने दिन नहीं मालूम x, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 गुणा 90 में से 10 गए 80, और यहाँ कितना 100, इसको नीचे ला लीजिए, या यहाँ से भी काट सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो d बराबर हमें कितने, 8 छंग 48 दिनों के लिए हमें खाद्य सामग्री शेष बची। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर बनता है। हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट्स भी करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आपका एक कमेंट्स, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट देता है, और इस तरह के नए नए सवाल लाने के लिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सैनिक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़ जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिनों के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितने दिन थी। तो यहाँ तो आदमी भी नहीं है, और ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है सैनिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मान लीजिए आदमी कितने थे, m, ठीक, और कितने दिन, देखिए निसैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि md, अपन इसी से करते हैं। तो खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद। तो हमने आपको बताया है कि हमेशा आपको 10, कोई आए चाहे दिन, हमेशा घटाना है, तो 10 घटा दीजिए। अब देखिए 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो मान लीजिए पहले 1 सैनिक था, मान लीजिए m सैनिक थे, तो यदि हम इसको ऐसे मान ले, प्रारंभ में कितने थे m, और इसमें से 1/5 सैनिकों ने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कुल में से तो घटाएंगे ना भाई हम, भाई कुल जितने पहले थे मान लीजिए उसी में से तो घटाएंगे हम। तो इतने लोगों ने छोड़कर चले गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, मतलब नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं x दिन। कितने दिन भाई, छोड़कर चले जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन
के आरंभ में निश्चित की गई थी। तो देखिए कुछ मत करिए, देखिए आप एम डी माइनस 10, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए आरंभ में जब सैनिक नहीं मालूम तो हमने मान लिया एम सैनिक, और 10 दिन बाद तो डी थे, तो उस डी में से हमने 10 घटा दिए। तो अब इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो छोड़कर चले गए मतलब दूसरे शिविर में गए या घर चले गए, तो छोड़ के चले गए तो प्रारंभ से ही तो घटाएंगे। तो प्रारंभ अभी इससे पहले हम क्या करते थे, उसी में से घटाते थे। तो प्रारंभ इसमें से हमने 1/5 सैनिक घटा दी, कितने दिन सामग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे हम। 1/5 में से यदि 1 जाएगा तो हमको कितना बचेगा, 4/5 एम बचेगा, ठीक, और इंटू में एक्स मान लिया। अब हम क्या करें कि इसका गुणा कर दें, तो इसका गुणा 5 का इसमें भी कर देंगे और 5 का गुणा इसमें भी करेंगे। देखिए करिए, तो 5 ये क्या हो जाएगा, हाँ एक काम करते हैं, पहले अपन पहले m से m काट दीजिए तो फिर गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अब करिए 5 का गुणा, तो ये होगा 5d माइनस 5 50, ये 5 50, और यहाँ पर अपन x ने d मान लेते हैं क्योंकि d चला रहे हैं अपन, तो d मान लीजिए। अब और ये क्या बचा, 4d। अब देखिए कि इसको पक्षांतर से उधर ले जाइए, तो यहाँ बचेगा माइनस का 50 और ये आप 4d माइनस ये 5d। तो आप करेंगे तो देखिए माइनस का 50 और बराबर 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का d बचेगा, तो d माइनस से माइनस का, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50। तो उम्मीद है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, समझ में आया। तो खाना कितने दिन चलेगा या खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, 50 दिन चलेगी। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो है, 550 सैनिकों के लिए 28 दिन का भोजन है, यदि 150 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि कितने दिन बाद, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाते ही आ रहे हैं कि सैनिक और इंटू यहाँ पर दिन का गुणा करते हैं। तो देखिए कितने सैनिक है, 550 सैनिक, कितने दिन के लिए खाना पर्याप्त है, 28 दिन के लिए। फिर 150 सैनिक और आ गए, तो देखिए यहाँ पर अपन इसी तरह से ये दिन मान रहे। तो भाई आपके पहले 550 थे, अब 150 भैया और आ गए, तो हम क्या करेंगे, 700 हो जाएंगे ना भाई, इसी में जोड़ेंगे कि आपके घर में पहले तो 550 मेहमान थे और 150 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, वो हो गए आपके 700 हो गए। और कितने दिन खाना चलेगा, वो डी दिन चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से क्यों नहीं घटाए, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है कितने दिन बाद आए, तो इसलिए घटाना नहीं। जब वो बोले कि आ जाए इतने दिन बाद या उतने दिन बाद, तब घटाना है। तो अब हम क्या करें, यहीं से इसको काट लेते हैं, 0 से 0, और देखिए 7 से काटेंगे तो ये 10 बार और 7 चौक 28। अब हम क्या करेंगे, 2 से और काटते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, और यहाँ पर ये दिन। तो खाना जो है वो कितने दिन चलेगा, वो चलेगा 22 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगला और सवाल देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 120 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है, यदि 30 सैनिक और आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए 120 सैनिक तो पहले थे और कितने दिन के लिए खाना पर्याप्त है, 45 दिन। अब यहाँ पर 30 लोग और बढ़ गए, तो पहले तो 120 से 30 और बढ़ गए तो कितने होगा, 150, और कितने दिन नहीं मालूम, तो x दिन। अब यहीं से 0 से 0 काटें, तो 5 15 एकम 15, 15 तिया 45, और 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो देखिए कितने दिन, मतलब 12 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो कितने दिनों के लिए खाना पर्याप्त है, 36 दिन। हो सकता है कि यहाँ पर सैनिक ना दे, आपको व्यक्ति दे दे, तो आप व्यक्ति से बनाइए, लेकिन तरीका आपको इसी तरह का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन और है, एक किले में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की पर्याप्त आहार था, 27 दिन बाद 120
सैनिक किले को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक दिन तक चलेगा। तो देखिए सबसे पहले कितने सैनिक हैं, 200 सैनिक हैं, ध्यान से देखिएगा। और कितने दिन के लिए पर्याप्त खाना है, 31 दिनों का। अब 27 दिन बाद तो आपको क्या करना, इसमें से 27 आपको घटाना है। 120 सैनिक क्या हुए, चले गए। जब 120 सैनिक चले गए तो बचे कितने, तो हम क्या करेंगे 200 में से, देखिए ऐसे ही करते हैं ना, तो 120 घटा देते हैं और खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त। अब देखिए ये 200, अब हम 31 में से जब 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 4। और 120 में से 200 में से 120 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 80 इंटू डी। तो देखिए 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से इसको काटेंगे तो 10। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये 10 ऑप्शन में आपको 10 भी होगा और सब लोग सोचेंगे 10, तो 10 सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 10 दिन के लिए बचा, लेकिन कहा है कि शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार और अधिक कितने दिन चलेगा। लेकिन 4 दिन तक तो इन लोगों ने पहले यूज़ कर लिया ना 31 में से, 4 दिन तक तो 31 में से 27 घटाए तो कितने बचे, 4 दिन। तो उस ये तो टोटल है, तो टोटल दिन चलेगा। लेकिन हमको क्योंकि 200 सैनिकों ने तो यूज़ कर चुके थे ना, कितने दिन तक यूज़ कर लिया था, 4 दिन तक। 4 दिन मतलब 31 में से 27, तो 4 दिन तक तो उन्होंने यूज़ किया था ना। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 और घटाएंगे तो कितने दिन और चलेगा खाना, शेष 6 दिन। इसका सही आंसर ये है।